जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि सभी के सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनें, सब बहुत इंजॉय करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सभी सपनों को साकार करें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और संपन्नता की ओर बढ़ें। संगत जी, मेरा आज शुक्राना है गुरु जी के चरणों में, जो मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग के थ्रू हमें मिल रहे हैं और टेलीपैथी में भी गुरुपा हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं। संगत जी, जो मैं सत्संग आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा दशहरे का सत्संग है और गुरुपा ने किस तरह से मेरी रक्षा करी, मेरे परिवार की रक्षा करी, क्या था इतना बड़ा संकट, मैं अब ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जैसे हम लोग सभी दशहरा पूजते हैं और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो मैं सुबह से ही अपने काम में लगी हुई थी संगत जी, साफ़ सफाई करना और मतलब मेरे ड्राइंग रूम में संगत जी गुरुपा के 2 स्वरूप हैं। इनमें से एक स्वरूप जो है वो वॉल पे लगा हुआ है और उसका जो उस स्वरूप में जो गुरुपा का फेस है वो मेरे मेन डोर की ओर है। मतलब जहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस है वहीं पे उसी साइड मेरे गुरुपा का फेस है। तो संगत जी, मैं साफ़ सफाई करते हुए जैसे हम सभी की आदत होती है कि हम गुरुपा से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, तो मैं भी 2 पल गुरुपा के स्वरूप के आगे खड़ी हुई और मैंने गुरुपा को देखते हुए अक्सर ऐसा होता है कि मेरी आंखें भर आती हैं और मेरी आंखें भर आईं और मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, आज दशहरा है और इस पवित्र दिन पर मेरे जीवन के भी रावण जो भी हैं उनका अंत कर दीजिए गुरुपा, और जीवन में खुशियाँ हो, सुख शांति हो, ये आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद संगत जी मैं अपना काम करने लगी। मैं झाड़ू लगा रही थी घर में उस वक्त पे। संगत जी, जो हमारा मेन डोर है, हमारे मेन डोर के ऊपर ना एक पैलमेट है। पैलमेट में एक कर्टन रोड लगी हुई है, लेकिन हमने उसमें कभी कोई कर्टन लगाया नहीं क्योंकि वो मेन डोर था। तो वहाँ पे और हमारा जैसे हम जिस घर में रहते हैं वो थोड़ा कंजस्टेड ही है, ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो इस वजह से भी हमने उस जगह कर्टन लगाना ठीक नहीं समझा क्योंकि फिर डोर ओपन होने में बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन वो जो पैलमेट है और उसके अंदर जो कर्टन रोड है वो सालों से लगी हुई है, सालों से लगी हुई है। मतलब जब से हम यहाँ आए हैं 8-10 साल हो गए हैं हमें इस घर में, तब से मैं उस चीज़ को देख रही हूँ। संगत जी, हमेशा मैं अपने घर में साफ़ सफाई रखती हूँ और करती रहती हूँ। हर हफ्ते या 15 दिन के गैप पे मैं अपने घर में डस्टिंग वगैरह, झाड़ना वाड़ना, जाले वगैरह देखना, सब कुछ करती रहती हूँ। मैं अपना घर साफ़ रखना पसंद करती हूँ संगत जी। लेकिन वो एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे मेरा कभी ध्यान गया नहीं, या आप कुछ भी कारण कह लो कि नेगेटिविटी की वजह से नहीं गया, या वक्त नहीं था, या गुरुजी जीवन में नहीं थे। और उस पैलमेट के अंदर उस कर्टन रोड पे इतने जाले लगे हुए थे ना, और मतलब फिर मैं जैसे झाड़ू लगा रही थी, डस्टिंग कर रही थी, तो सडनली जैसे गुरुपा ने ही मुझे टेलीपैथी के लिए कहा कि ऊपर देख। मैंने ऐसे मुंह पर करके देखा। मैं उस उस पैलमेट के नीचे ही खड़ी हुई थी, मेन डोर के पास ही, मेन डोर पे ही खड़ी हुई थी, पैलमेट के नीचे। मैंने देखा कि उस कर्टन रोड पे अंदर की साइड काफ़ी जाले हैं। मैंने उनको, झाड़ू थी मेरे पास, मैं लगा रही, सफाई कर रही थी, तो मैंने जाले वाले हटाए। तो वहाँ पे मुझे 2 चीज़ें बंधी हुई दिखाई दी। उनमें से वो दोनों ही चीज़ें वो मैंने खुद ही बांधी थी, जबकि और वो एक थी, जैसे हम बद्रीनाथ, कभी आप में से कोई संगत जी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक अलग तरह की एक लकड़ी मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि उसको अपने घर में लगाना शुभ होता है। तो एक तो वही छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था जो मैंने अपने घर में लगाया था लाके।
और एक काले कपड़े में भी एक चीज़ थी जो शायद मुझे बहुत पहले, जैसे हम परेशान रहते हैं थे उधर उधर पंडितों के पास जाते हैं, तो किसी पंडित ने दी थी मुझे बांधने के लिए कि काले रंग के कपड़े में इसको बांधना था एंट्रेंस पे, वो मैंने बांध रखी थी। गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला संगत जी कि मैं कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, अब गुरुजी हैं हमारे जीवन में तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मैं कैंची लेके आई और मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि मैं इनको काट के यहाँ से फेंक दूँ। और संगत जी जैसे ही मेरे माइंड में ये चीज़ आई ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जिस एरिया में हम रहते हैं ना, यहाँ पे कौवे बहुत हैं। और जब हमारे घर के आसपास तो इतने रहते थे ना, मतलब मुझे कौवों की इतनी आवाज़ें आती थी, इतनी नहीं आती थी मतलब कि हाँ आ रही हैं, बोल रहे हैं कौवे, लेकिन जैसे एक दो कौवे बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं या उस साइड बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं वो कैंची लेके आई संगत जी, मैं स्टूल लेके आई उस पर चढ़ने के लिए, पेलमेट तक मेरा हाथ जाए, इतना ज़्यादा कौवों का शोर बढ़ गया, जैसे 25-30 कौवे दोनों साइड घर को चारों तरफ से घेर के इतना शोर मचा रहे हूँ। संगत जी मैं जानती हूँ कि शायद आप लोग मेरी इस बात पे बिलीव ना करें, लेकिन सच यही है, ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था मुझे कि सडनली इतने कौवे बोलने लगे। मतलब 25-30 से तो कम क्या ही रहे होंगे, जो वो सडनली इतना शोर मचाने लगे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। और मैंने कैंची से उस चीज़ को वहाँ से काटा दोनों को, और उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे एक रेड कलर का कलावा बंधा हुआ था। वो दो चीज़ें तो मैंने अपने आप बांधी थी, लेकिन वो रेड कलर का कलावा मैंने नहीं बांधा था संगत जी। वो कलावा आज का नहीं बंधा हुआ था, उसे देख के ही लग रहा था कि वो सालों से यहाँ बंधा है, 6-7 साल से तो बंधा ही था। इतना पुराना वो कलावा था, उसका कलर फेड हो चुका था और वो बहुत मजबूती से वहाँ पे रोड पे लपेट कर अच्छे से बांधा गया था। संगत जी मैंने उन दोनों चीज़ों के साथ उस कलावे को भी वहाँ से काट दिया, और काट के मैंने कूड़े की पन्नी में उसको डाला, पैक किया और बाहर डाल दिया। संगत जी इतना शोर जो एकदम से मचा था ना, उसको घर से बाहर फेंकते ही एकदम से शांत हो गया। मैंने बाहर बालकनी में आके देखा, आसपास कुछ नहीं था, कोई कौवे नहीं थे, कुछ नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं अपने घर के अंदर आ गई और अपने डेली रूटीन में मैं बिज़ी हो गई। गुरुपा ने मेरे माइंड में एक चीज़ का थॉट डाला कि ये जो कलावा तूने काटा है, ये तेरे घर की समस्याओं की जड़ है। जड़ में से एक जड़ ये भी है। मतलब इस तरह का कोई मेरे मन में थॉट आया, जो मुझे लग भी रहा था। जो इतना शोर एकदम से कौवों का मचा था ना, वो सच में अगर कोई उस वक्त होता घर में और मेरे साथ, और मतलब उस चीज़ को सुनता, तो वो लगता कि ये सडनली क्या हुआ। संगत जी मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें हम लोगों के साथ होती हैं जो कभी कभी विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन ये यकीन मानिए कि ये सच होता है जो हमारे जीवन में हम बीत रहा है। और जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है संगत जी, विश्वास करके ही चलना होता है। संगत जी उसके बाद मैं नहाने चली गई और गुरुपा ने मेरे मन में एक चीज़ डाली कि कुछ ना कुछ बड़ा संकट है या संकट था, तो कुछ ना कुछ अटैक हो सकता है। कि जैसे मैंने उस चीज़ को काट के फेंका है और इतना कौवों का शोर मचाता, तो 100% कुछ अटैक मेरे पर ज़रूर होगा। वो चीज़ वार तो करेगी, जिसको जो सालों से यहाँ थी और मैंने उसको यहाँ से हटा दिया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ मेरे पर वार करेगी। तो संगत जी मैं नहाने गई और मैं नहा चुकी थी, मैं अपने कपड़े पहन रही थी। पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में किसी ने कुछ फूंक पा रही है, सडनली ऐसा लगा। और मेरे कान में मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा पानी भर गया है, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद जब मैं एक एक कदम भी चल रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान में ना पानी भरा हुआ है और पानी बज रहा है, जैसे ना पानी हिल रहा है वो कान के अंदर। बहुत अजीब सा था वो फीलिंग, शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो मुझे पता है कि वो चीज़ जो थी। और संगत जी जब मैं नहा के बाहर आई, एक चीज़ तो ये हुई मेरे साथ कि मेरे कान में वो पानी भर गया सडनली से। और जब मैं बालकनी में अपने आई, मैंने देखा मेरी बालकनी में पूरा कांच फैला हुआ था। हमारी बालकनी में एक शीशा लगा हुआ था, मिरर था, और वो टूट के बिल्कुल चकनाचूर होके पूरी बालकनी में फैला हुआ था संगत जी। और ना तो मुझे उसके टूटने की आवाज़ आई, ना मुझे उसके गिरने की आवाज़ आई। जबकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, अगर बालकनी में कुछ गिरता टूटता तो डेफिनेटली मुझे सुनाई देता, चाहे मैं वॉशरूम में ही क्यों ना हूँ।
लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। जब मैंने आके बालकनी में टॉवल जैसे मैं डालने के लिए आई और मैंने देखा पूरे एक बालकनी में कांच बिखरा हुआ था और हमारा पेट डॉग भी बाहर बैठा हुआ था जो उस कांच से थोड़ा दूर होके बैठ गया था। मैंने उसको देखा, कहीं उसको लगी तो नहीं है, वो ठीक तो है, कभी कांच ना चुभा हो उसको। उसके बाद मैंने पूरी बालकनी साफ़ करी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो कांच आखिर टूटा तो टूटा कैसे। संगत जी, गुरुपा ने 100% मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मुझे बहुत हल्का सा दिया कि बस मेरे कान में पानी भरा और शीशे पे टाल दिया संगत जी। और उसके बाद से मेरे घर में मतलब 50% शांति हो गई। कुछ गुरुपा ने मेरे थॉट्स में चेंज डाला, कुछ मेरे घर अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी के थॉट्स में मुझे थोड़ा सा चेंज दिखाई दिया और मतलब थोड़ा घर में शांति सी मुझे महसूस हुई। और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा बस यही शांति आप बनाए रखना। उसके बाद संगत जी मेरा एक और शुक्राना है गुरु जी के लिए कि गुरुपा ने मेरे बेटे का बहुत ड्रीम था, उसे बुलेट लेनी थी, बाइक जो है बुलेट है। तो उसका बहुत ड्रीम था कि वो खरीदे और मेरे अंकल जी ने दशहरे वाले दिन उसका वो ड्रीम पूरा किया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि घर में खुशियाँ आनी शुरू हुई और जो भी थी नेगेटिविटी जो थी बाहर चली गई। और गुरुपा के बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए तूने बहुत सब्र किया है, तूने बहुत इंतज़ार किया है, सब्र किया है। मैं तेरे सारे इंतज़ार और सब्र का तुझे फल देने वाला हूँ। तेरी झोली खुशियों से भरने वाली है। तेरे जीवन में बहुत नया चैप्टर खुलने वाला है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। इस टाइप के गुरुजी मैसेजेस मुझे बहुत सारे मेरे पास आते हैं संगत जी। मैं गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी बेटी को इतना आशीर्वाद दिया, इतना ब्लेस किया। संगत जी उसके बाद जब हम अपने बेटे के लिए बुलेट लेने गए थे, आज के मतलब दशहरे के दिन निकाली थी हम लोगों ने और रिज़र्व पहले ही करा रखी थी। तो उसके बाद हम मंदिर गए, मंदिर में पूजा कराई। उसके बाद गुरुपा ने हर पल पे अपनी ब्लेसिंग्स दी, हर पल पे अपना हमें ब्लेस किया संगत जी। संगत जी गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू बहुत सारी गाइडेंस दी, ये करना है, इसको ऐसे करना है। मतलब काफ़ी गुरुपा हर वक्त कनेक्टेड हमें फील कराते हैं कि मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें कब क्या करना है, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ और तुम वैसे ही करो। किसी चीज़ में कोई अड़चन नहीं आने देते गुरुजी। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। उसके बाद हम अपने शहर के सिद्ध काली माता के सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, वहाँ गए। वहाँ पे हमने बाइक की पूजा कराई, बाइक के लिए हनुमान जी का कवच खरीदा और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी हमें मिली। एक छोटा सा बंदर आके हमारी बाइक पे बैठ गया। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जैसी खुशियाँ आपने हमें दी हैं वैसे ही हर परिवार को, हर संगत परिवार की झोली खुशियों से भरना गुरुपा। सभी की रक्षा करना, सभी को बहुत ब्लेसिंग्स देना। संगत जी जब हम माता के मंदिर गए तो वहाँ पे महादेव जी की जो प्रतिमा थी उसके ऊपर रेड गुलाबों का इतना बड़ा बुके रखा हुआ था उसके पास कि गुरुपा ने अपने होने का एहसास कराया कि मैं हर पल हूँ साथ में तुम्हारे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। माता रानी के बहुत सुंदर दर्शन हुए, माता रानी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। आपका अनंतम शुक्राना। जीवन की हर खुशी आपसे है गुरुपा। आपका प्यार, आपका साथ सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके संगत परिवार के लिए गुरुपा। हम सभी का जीवन सिर्फ आपकी ही हम सभी के जीवन की हर पल, हर खुशी, हर सांस, हर श्वास सब आपकी ही देन है गुरुपा। ये प्यार हमेशा हम पर ऐसे ही बरसाते रहना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना। दिल से लाखों लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी दोनों दी गई हैं। आप लिख के, रिकॉर्ड करके या जैसे भी आपको उचित लगता है उस माध्यम से अपना सत्संग हम तक पहुंचा सकते हैं।
मिलते हैं एक प्यारे से सुंदर से नए सत्संग के साथ। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। त्योहारों का ये मौसम, त्योहारों का ये महीना आप सभी के जीवन में त्योहारों के बहुत खूबसूरत रंग भर के जाए, इसी प्रार्थना के साथ विराम लगाते हैं अभी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।